नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हमने हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससीजीएल, बिहार, बीपीएससी परीक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक थे? तो इसका सही जवाब क्या? चार ऑप्शन है। कनिष्क, अशोक, बिम्बिसार, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन जो था वह सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन 4 है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है दाहिर याह, फिर है दाहिर, चच या राय सराय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे उस समय? दाहिर, हिंदू शासक थे, एकदम कट्टर ब्राह्मण थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन 4 है 1526, 1347 ईस्वी, 1336 ईस्वी और 1206 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1336 ईस्वी। किसने किया था? तो दो व्यक्ति जो हरिहर एवं हरिहर और बुक्का ने, और बुक्का ने किया था। किसके मतलब इसको सहयोग कौन किए थे? तो ये विद्याधरण थे, विद्याधरण इसका गुरु थे। इसी के द्वारा 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? यहाँ चार ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। चार क्या क्या ऑप्शन है? खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के और लोधी वंश के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोधी वंश के शासक। तो लोधी वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। अगला सवाल है, शेर खां, उनकी शेरशाह सूरी के बारे में बता रहा है कि शेर खां घाघरा के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? यह है महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेर खां ने भाग लिया था किसकी ओर से? तो ये इब्राहिम लोधी की ओर से, मोहम्मद लोधी की ओर से भाग लिया था शेरशाह सूरी या शेर खां ने। अगला क्वेश्चन है, 1529 में शेर खां ने किस प्रांत के शासक को पराजित करने के उपरांत हजरते अल्लाह की उपाधि ग्रहण की थी? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ क्या है? बंगाल प्रांत, सिंध प्रांत, उड़ीसा प्रांत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बंगाल प्रांत पर विजय करने के बाद ही शेरशाह सूरी ने हजरत अल्लाह की उपाधि धारण किया था।
दीन ए इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? चार ऑप्शन है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, किस राजपूत वंश की ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण की समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? किसने नहीं किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था, ये घुटना नहीं टेके थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, कृष्णदेवराय, शिवाजी। अष्टप्रधान की बात हो रहा है, अष्टदिग्गज की नहीं, यानी कि अष्टप्रधान की बात हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यही अष्टदिग्गज की बात होता तो वहां कृष्णदेवराय हो जाता। अगला है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दार उल हर्ब, दार उल इस्लाम, पवित्र युद्ध, जजिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दार उल इस्लाम था इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन नंबर है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर चार, औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता था। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में ये मुगल साम्राज्य फैला। 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, दिल्ली है, झांसी है, मेरठ है और कानपुर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कब हुआ? 10 मई 1857 से, यहीं से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड लीटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, तो फातु उल मोहब्बुद्दीन की रचनाकार है। इसका रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुद्दीन इस्लाम और दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, तो क्या हो गया? 1940 है, 1940 है, 1942 है, 1946 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1942 से शुरू हुआ था। अगला है, औद्योगिक क्रांति हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो यहाँ 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच हुई थी। तो इसका सही, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच हुई थी। और इसमें एक चीज़, अगर इस तरह ऑप्शन नहीं रहेगा तो कब है? 18वीं सदी के मध्य, सदी के मध्य में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड से, इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी,
1785, 1789, 1790 या 1795। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1789, यानी कि इसका सही डेट है आपका 14 जुलाई 1789। इस समय फ्रांस का शासक जो था, सम्राट जो था, लुई 16वां था, 16वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध थी? सामंत व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सामंतों की विरुद्ध थी, यानी कि सामंती व्यवस्था के विरुद्ध थी। अगला है, फ्रांस में सिविल कानून को साहित्यबद्ध किया गया जो फ्रांस में भावी कानून प्रणाली का आधार बनी, उस संहिता को क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है नेपोलियन कोड, ऑप्शन नंबर 2 है वाल्टेयर कोड, ऑप्शन नंबर 3 है रूसो संहिता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन कोड। ये जो है कब किया था? तो 1804 में किया था इसका। चलिए अगला, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, सेंट साइमन ने, जॉर्ज वर्नर्ड शॉ ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका समाजवाद का जो प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वह ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ओवेन। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वो किस दिन? पूरा डेट दिया है कि 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939, 4 सितंबर 1939। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध का सॉरी ये गलती हो गया, ये गलत है, सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सितंबर 1939 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? गलती से ये आपका गलती से बोला गया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ये जो बताया ये गलत है। 1 सितंबर 1939 से ही शुरू होगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सितंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका आंसर क्या होगा वो देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या है, जैसे जातक, जातक क्या है? इसमें क्या मिलता है? बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी मिलती है, ठीक है। और इसमें अगला क्या है? शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक जो है देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ, उसके बाद देखते हैं ये आपका नहीं, इसको देखते हैं। विनय पिटक हो जाएगा भिक्षुकों के विषय में, शुद्ध पिटक हो जाएगा बुद्धि के उपदेश, और अभिधाम पिटक हो जाएगा बौद्ध दर्शन। यानी इसका मिलान क्या हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये अगला ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी का ऑप्शन सही है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम अपने तरफ से सुधारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।